सियाचिन एक मुश्किल तरीन मैदान जंग। ये एक बर्फानी रेगिस्तान है जहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। एक फौजी की पोस्टिंग जब सियाचिन ग्लेशियर जैसे इलाके में होती है तो उसको वहाँ एक मुख्तलिफ जंग लड़ना पड़ती है। एक वो जंग जो मुखालिफ फौज से ज़्यादा मौसम से लड़ना पड़ती है। यहाँ बर्फानी तूफान, लैंडस्लाइडिंग, गहरी खाइयाँ और शदीद तरीन ठंड होती है। इन सब से अपनी जान महफूज रखने के अलावा बर्फ में रहते हुए मामूली सी बेएहतियाती की वजह से पैदा होने वाली मुख्तलिफ बीमारियां भी शामिल हैं जो जानलेवा हो सकती हैं। इस थाली के ऊपर मैं डाल रहा हूँ पानी, डाल दिया पानी और देखिए 5 सेकंड के अंदर ये पूरा जम जाएगा। सचमुच जम गया। एक फौजी जवान रावलपिंडी से लगातार 3 दिन का सफ़र करने के बाद सकरदू पहुंचता है। मजीद इससे आगे मुख्तलिफ 4 सेक्टर्स हैं। शुरू वाली पोस्टों की हाइट 8000 से 10,000 फीट होती है और जो बॉर्डर पर आखिरी पोस्टें हैं वहाँ की हाइट 21,000 फुट है, जहाँ ऑक्सीजन बहुत कम और शदीद तूफ़ानी हवाओं का राज है जिनको दमादम बोलते हैं। जैसे गर्म इलाकों में घूमकर ऊपर उठने वाली हवा को बगोला कहते हैं, वैसे ही शदीद तूफ़ानी इलाकों में इस तरह की चलने वाली हवाओं को दमादम बोलते हैं जो बड़ी ही खतरनाक होती हैं। सियाचिन ग्लेशियर में जो पोस्टें बनाई जाती हैं और जिनमें रिहाइश रखी जाती है उनको फ़ौजी ज़बान में इग्लू कहा जाता है, जिसमें कमोबेश 4 से 5 फ़ौजी जवान रहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में नवंबर से अप्रैल तक हर तरह की मूवमेंट्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाती हैं। बगैर किसी एमरजेंसी के कोई भी मूवमेंट नहीं होती। इसी दौरान जो फौजी अगली पोस्टों पर मौजूद होते हैं उनको 6 माह बाद अप्रैल या मई में छुट्टी मिलती है। और अगर कोई फौजी बीमार हो जाए या कोई हादसा रुनमा हो जाए तो एक हेलीकॉप्टर नीचे सकरदू में हर वक्त मौजूद रहता है जो एमरजेंसी में मदद करता है। मजीद सीनियर डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ भी मौजूद होता है। अगर तूफ़ानी हवाएं चल रही हों या मौसम इस तरह का हो कि हेलीकॉप्टर ना उड़ सकता हो तो मुख्तलिफ पार्टियां पैदल चलाई जाती हैं या मकामी लोगों से मदद ली जाती है। सियाचिन में एक वक्त का खाना खाने के बाद अगले 24 घंटे तक भूख नहीं लगती। वजह ऑक्सीजन की कमी और बंद डब्बों वाला खाना होता है। पानी की कमी हो जाती है क्योंकि प्यास इतनी नहीं लगती। बर्फ को गर्म करके पानी पीना पड़ता है और पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करने की हिदायत की जाती है। बवासीर जैसी बीमारी का खतरा मौजूद रहता है क्योंकि पानी की कमी और कम खाने की वजह से ज्यादातर कब्ज की शिकायत रहती है। एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जिसका सामना सियाचिन में होता है, इसका नाम फ्रॉस्ट बाइट है, जिसमें पाँव और हाथों की उंगलियां बेहतियाती की वजह से स्याह हो जाती हैं और फिर इनको काटना पड़ जाता है। अदरवाइज मर्ज बढ़ जाए तो पूरा हाथ पाँव भी काटना पड़ सकता है। यहाँ धूप कम निकलती है, अगर निकल आए तो मखसूस ऐनकों का इस्तेमाल किया जाता है, वरना बर्फ की चमक से नजर भी जा सकती है। नहाना, मुंह धोना और जिस्मानी सफाई पर मुकम्मल पाबंदी होती है क्योंकि ठंडी हवा लगने से शदीद सर दर्द, बुखार और हार्ट अटैक भी हो सकता है। स्किन जल जाती है, जैसे ज़्यादा धूप वाले इलाकों में होता है वैसे ही बर्फ़ में लगातार रहने से आपकी स्किन जल जाती है। जब बंदा 6 माह बाद घर छुट्टी आता है तो घर वाले भी नहीं पहचान पाते। हर पोस्ट पर ड्राई फ्रूट डब्बों वाला बंद खाना मौजूद होता है जिसमें मछली से लेकर हर तरह की सब्जी और गोश्त मौजूद होता है, मगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से खाने को दिल ही नहीं करता। सियाचिन ग्लेशियर में ऐसे हज़ारों वाक़यात रूनुमा हो चुकी हैं जिनमें फ़ौजी जवान पार्टी बनाकर मूव कर रहे थे और अचानक से लैंडस्लाइडिंग के नीचे आकर दब गए थे। बहुत से फ़ौजी जवान फिसलकर गहरी खाइयों में गिर गए जिनकी आज तक लाशें नहीं मिल सकीं। तो किसी फ़ौजी को शदीद ठंड से बुखार हुआ और तूफ़ान की वजह से हेलीकॉप्टर ना पहुंच पाने की वजह से वो शहीद हो गया। यहाँ फ़ौजियों के पास वक्त गुजारी के लिए लूडो होती है, ताश के पत्ते होते हैं, कभी एक दूसरे को गाने सुनाते हैं तो कभी एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं या मोबाइल से सेल्फियाँ बनाते हैं।
1984 سے لے کر اب تک سینکڑوں پاکستانی اور انڈین فوجی سیاچن میں ہلاک ہو چکے ہیں، جو کہ کارگل جنگ میں مارے جانے والی فوجیوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہیں۔ ان میں زیادہ تر فوجیوں کی ہلاکت پاکستان یا انڈیا کے ساتھ لڑائی میں نہیں بلکہ موسمی حالات کی وجہ سے ہوئی ہے۔